अब फिज़िक्स मोशन का पार्ट 1 देखते हैं। इसमें हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मोशन, रेस्ट, वेलोसिटी, इन सब के बारे में। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको मोशन का इंट्रोडक्शन दे दूं तो मोशन बेसिकली है क्या कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन। इसका मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कार है, और 5 मिनट बाद अगर मैं यहाँ पे इसी आया तो ये यहाँ पे थी, इनिशियली ये यहाँ पे थी, फाइनली ये यहाँ पे थी। मतलब जब मैं 5 मिनट बाद आया तो इनिशियल पोजीशन इसकी यहाँ पे थी और फाइनल जो थी वो यहाँ पे थी। तो हम कह सकते हैं इसने अपनी पोजीशन चेंज की, इतनी इसने पोजीशन चेंज की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब ये मोशन में, द ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन। लेकिन अगर मैं देखूं द एग्जाम्पल सेकंड में मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो बस है यहाँ पे ये रेस्ट पे है, मतलब इनिशियली ये रेस्ट पे थी और जब मैंने इसे 5 मिनट बाद आके देखा फिर भी ये रेस्ट पे थी। तो मतलब हम कह सकते हैं कि देयरफॉर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, क्योंकि 5 मिनट बाद आके मैंने देखा तो भी ये रेस्ट पे थी और 5 मिनट पहले जब इनिशियली भी रेस्ट पे थी, फाइनली भी मतलब इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अब अगर हमने मोशन देख लिया तो हम रेस्ट की डिफाइन भी देखते हैं। तो रेस्ट की सिंपल डिफाइन है, वो है इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट changes its position with respect to time, then the object is in motion. तो then the object is at rest. तो हमने यही एग्जांपल देखा कि ये जो बस थी हमारी ये मूव नहीं करी, इनिशियली भी रेस्ट पे थी और फाइनली भी रेस्ट पे थी। मतलब कि 5 मिनट बाद आके भी मैंने देखा तो ये रेस्ट पे ही थी। मतलब इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना। अब इसके बाद यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म मोशन। अब देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट if an object travels equal distances in equal interval of time, then the object is in यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब सिंपल ये है कि यहाँ पे मैंने एक कार ले ली,
यहाँ पे जो मैंने कार ले ली, तो ये जो कार है ये पहले मिनट में इसने 5 मीटर ट्रेवल किया, फिर अगले 1 मिनट में, नेक्स्ट 1 मिनट में भी इसने 5 मीटर ट्रेवल किया, और उसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट में और नेक्स्ट 1 मिनट में भी इसने 5 मीटर ही ट्रेवल किया। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन में कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। तो इसने इक्वल डिस्टेंसेस में इसने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसका मतलब ये जो बॉडी है ये यूनिफॉर्म मोशन में है। तो अगर ये इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि ये जो कार है इसने पहले मिनट में 5 मीटर ट्रेवल किया, दूसरे 1 मिनट में इसने 7 मीटर ट्रेवल किया, और तीसरे में इसने 9 मीटर ट्रेवल किया। तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि इसने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने। टाइम तो कांस्टेंट ही रहेगा, टाइम तो उतना ही रहेगा हर 1 मिनट में, लेकिन इसने यहाँ पे क्या किया है, जो डिस्टेंस है इसने सबसे पहले क्या किया, 5 मीटर ट्रेवल कर लिया, फिर 7 मीटर और फिर 9 मीटर। तो ये तो इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो गया। तो यही होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स unequal distance in equal interval of time, then the object is in non-uniform motion। तब ये ऑब्जेक्ट है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। नॉन यूनिफॉर्म का भी हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब मैं बात करता हूँ अब इतना हमने पढ़ लिया, तो ये यहाँ पे पार्ट 1 हमारा ख़त्म होता है। पार्ट 2 में मैं एवरेज स्पीड के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में बात करूँगा। इतना सब कवर करने के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा और डीपीपी करूँगा, सॉल्व करूँगा। उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पार्ट 3 में ही कवर हो जाएगा, ये सब कवर हो जाएगा।